नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दिवाली के शुभ अवसर पर मैं यह भी कहूंगा कि पटाखा ना फोड़ें, क्योंकि मेरी समझ से जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो अंदर से शांत होते हैं, समझदार होते हैं, जागरूक होते हैं। और एक व्यक्ति जो शांत हो, समझदार हो, जागरूक हो, वो भला पटाखा फोड़ने में या इन्वायरमेंट को गंदा करने में, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करने में, साउंड पोल्यूशन करने में कैसे इंटरेस्ट ले सकता है। तो इसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। तो मैं एक दोस्त के नाते आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पटाखा न फोड़ें। और मैंने भी इवन मैं किशोरावस्था में भी पटाखा नहीं फोड़ता था, कभी इंटरेस्ट आया नहीं। मेरा बैकग्राउंड में पटाखा का आवाज़ आ रहा है क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया ये साउंड पोल्यूशन और इन्वायरमेंट को गंदा करना, धुआं, कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। अब ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बाय बर्थ ही शायद सीख कर आते हैं। क्योंकि मुझे जैसे कभी इंटरेस्ट नहीं है पटाखा फोड़ने में, धुआं उड़ाने में, हल्ला गुल्ला करने में। और मैं वैसे ही व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति कहता हूँ जो इन सब चीज़ों में शांति, समझदारी, जागरूकता, इस तरह का एक बोध, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो जो इन सब चीज़ों को विचार करता है वही आध्यात्मिक है, या आध्यात्मिक को गोली मारी है वही व्यक्ति जागरूक है। एक्चुअली आध्यात्मिक ही एक चर्चा करनी है मुझे इस वीडियो में। और वो बात है जया किशोरी के बारे में। क्योंकि एक दोस्त ने एक वीडियो भेज दिया कि देखिए ये जया किशोरी कैसा साध्वी हैं, संत हैं, और ये मोह माया से दूर रहने की बात करती हैं, भगवत गीता की बात करती हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, ये वो सनातन धर्म, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें करती हैं। और ये देखिए 2-3 लाख का बैग यूज कर रही हैं। वो लेदर का बैग है, कोई डायर कंपनी, पता नहीं, यही कंपनी डायर कंपनी, कुछ ऐसा नाम बता रहे। तो ये अभी मैटर, मैंने थोड़ा जाके वीडियो भी देखा, वहाँ भी इस तरीके का अपना चर्चा चल रहा है कि ये भला एक साध्वी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे जो धर्म, अध्यात्म, सनातन धर्म की महिमा मंडन करता है, गौतम बुद्ध की बात करता है, राम और कृष्ण की बात करता है, त्याग और तपस्या की बात करता है, माया मोह से दूर, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर, इन सब चीज़ों से दूर रहने की जो बात करता है, वो खुद कैसे इतना विलासपूर्ण जीवन जीता है। तो मैं इन सभी गुरुओं के बारे में, सभी ये कथावाचक के बारे में मैं दोस्तों आपसे यही कहता हूँ कि देखो, मेरा जो चेंज इंडिया का पर्पस है वो है गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा अंधविश्वास दूर करना। और उसमें ये भी एक मैटर आता है कि ऐसे जितने भी गुरु हैं, कथावाचक हैं, इवन आचार्य प्रशांत को भी मैं 2 कौड़ी का गुरु इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो दूसरे लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को ज्ञान देते हैं कि तुम लोग पैसे के पीछे मत भागो, तुम लोग एक सिंपल लाइफ जियो। और जबकि मैं खुद उनको देखता हूँ कि कार में घूमते हैं, बॉडीगार्ड साथ में रखते हैं, लाखों रुपये अपने ऊपर खर्च करते हैं, इतनी महंगी घड़ी, इतना महंगा शूट बूट, उनका मतलब लाखों रुपये का खर्चा है उनके ऊपर, और वो ज्ञान देते हैं सादा जीवन उच्च विचार का। बहुत ही घटिया मैं कहूँगा। इवन आचार्य प्रशांत हो, चाहे कोई भी, अनुरुद्धा जी महाराज हो, बागेश्वर बाबा हो, और बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। मैं इस तरह के वीडियो और भी पहले बनाया हूं कि ये सभी धर्म को, अध्यात्म को, भगवान को बेचते हैं और उसके नाम पे धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ये हजारों साल से ये सब धंधा चल रहा है। गौतम बुद्ध की बात करना बड़ा अजीब लगता है कि यार ये आचार्य प्रशांत कैसे गौतम बुद्ध की बात, इवन ओशो का मैं मजाक उड़ाता हूँ कि तुम किस हैसियत से तुम गौतम बुद्ध की बात करते हो, कबीर दास की बात करते हो। तुम लोग मतलब पैसे के भुक्खड़ हो, पैसे कमाने के लिए क्या क्या बातें बनाते हो, दूसरे को बोलते हो अहम वृत्ति खत्म करो, अहंकार खत्म करो, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा काम वासना क्यों है, तुम लड़कियों के पीछे क्यों भागते हो, ये हो। और इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में जाके इनके साथ रह के देखना, इनकी पर्सनल लाइफ, चाहे वो रजनीश का हो, चाहे आचार्य प्रशांत का हो, चाहे जया किशोरी का हो, चाहे अनुरुद्धा जी महाराज हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे किसी का भी, तुम उनके लाइफ को, मैं कहूंगा कि उनके 24 आवर जो लाइव होते हैं ना, 24x7, वो लाइव जाके देखो कि वो किस तरीके से जिंदगी जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने ऐश की जिंदगी जीते हैं। तब तुमको मालूम पड़ेगा कि यार
ये लोग धर्म और अध्यात्म का पूरा मजाक बना के रखा हुआ है। और मैं कहता हूं देखो मैं ऐसे कैजुअली अपनी वाइफ से बोली देखो मतलब पढ़े लिखे लोग कैसे मारा मारा फिर रहे हैं, और ये लोग देखो कैसे पैसा कमा रहा है ये हरे रामा हरे कृष्णा करके। तो मैं अपने वाइफ को ही मजाक में बोला तुम भी ऐसे करो, तुम भी ऐसे कथावाचक करो, तुम भी जाए किशोरी के जैसा हरे राम हरे कृष्णा भगवत गीता की बातें, ये सब राम और कृष्ण की बातें, गौतम बुद्धा की बातें करो और पैसे कमाओ। मैं अब जो चीज समझ लो कि मैं अपने वाइफ से बोल रहा हूँ वही चीज मैं आपसे भी कहूंगा। आप लड़की हो लड़का हो, देखो पूरा धंधा बना हुआ है इस धरती पे, समझ लो जो भी पैदा हो रहा है सब धंधा करने के लिए पैदा हो रहा है। आज के टाइम पे इवन गौतम बुद्धा भी एक गरीब घर में पैदा होंगे तो वो भी धंधा करेंगे, मैं ऐसे क्लियर कहता हूं। अब 100% मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि धंधा करो यार। कबीरदास धंधा नहीं किए, उनको भी धंधा करना चाहिए। जो भी व्यक्ति है देखो सब धंधा करो। एलोन मस्क धंधा कर रहा है, बिल गेट्स धंधा कर रहे हैं, अडानी अंबानी धंधा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं शादी विवाह में, तुम भी करो। और ये तुम प्रवचन अगर सुना के कर सकते हो, तुम देखोगे कि एक 10 साल का बच्चा भी भगवत गीता का प्रवचन सुना रहा है, श्लोक सुना रहा है, पैसे कमा रहा है। करो यार, 10 साल का एज हो, 5 साल का एज हो, 50 साल का एज हो, कोई भी एज हो, लड़का हो लड़की हो, बूढ़ा हो जवान हो, कुछ भी हो, पैसे कमाना ही धर्म है समझ लो। और बाकी ये जितने भी मतलब अनुरुद्ध जी महाराज हुआ, चाहे सनातन धर्म की बात करने वाला, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे ओशो, तो चलो राम नाम सत्य हो गया। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मेरा तो पर्पस ये चेंज इंडिया का गरीबी बेरोजगारी को दूर करना। तो अगर तुम्हारी बेरोजगारी दूर होती है हरे रामा हरे कृष्णा करने से, सनातन धर्म की बात करने से, आचार्य प्रशांत के जैसा लोगों को प्रवचन सुनाने से कि देखो सनातन धर्म का ये होता है, अरे तुम राम को नहीं जानते हो तो दिवाली क्या मनाते हो, इस तरह का बात करने से अगर तुमको पैसे मिलते हैं, करो वो काम। नहीं तो तुमको तो फिर वही चाय बेचना पड़ेगा, पकौड़ी बेचना पड़ेगा, वही करके तुम गोलगप्पा बेचो, फिर वही 10-20 हजार कमाओगे। लेकिन ऐसा कुछ तुम्हारा अगर बिजनेस चल गया तुम्हारा ऐसा कथा सुनाने का, माया मोह से दूर रहो, सनातन धर्म की बातें करो। मुझे तो ये सब बातें इतनी करने भी नहीं आती है, क्योंकि ये सब मेरे लिए बकवास है। भले ही सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले बोलेंगे यार तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं ऐसे ही बात करता हूँ क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं, मैं एक आम दोस्त हूं, और मैं दोस्त के नाते यही बोलूंगा कि अगर तुम जय किशोरी के जैसा बातें करके अगर तुम पैसे कमा सकते हो, पैसे कमाओ, ठीक है। और जय किशोरी इसका अपने पक्ष में बोल रही है कि ये कस्टमाइज बैग है, इसमें कोई लेदर नहीं है, इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, और मैं कभी माया मोह से दूर रहने की बात नहीं करती हूँ, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जीने की बात करती हूँ। ठीक है, वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि मतलब कर क्या रही हो तुम, कोई काम तो करती नहीं हो, तुम कोई ऑफिस में जाती नहीं हो, ना रेलवे में काम करती हो, ना बैंक में काम करती हो, ना डिफेंस में काम करती हो, ना हेल्थ में काम करती हो, तुम काम करती क्या हो? प्रवचन देने का, प्रवचन दे के लाखों करोड़ों कमा रही हो। वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम प्रवचन जया किशोरी के जैसा, या कुमार विश्वास, या जो भी आचार्य प्रशांत हो, किसका किसका नाम लें, भरे हुए हैं, और छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, बागेश्वर बाबा, ऐसे बहुत सारे गुरु और बाबा भरे हुए। ऐसे मेरा पर्सनल बात करोगे तो मेरा अगर मुझे अगर पावर दो, अधिकार दो, तो मैं जितने भी गुरु बाबा आचार्य है ना, आचार्य प्रशांत हो, चाहे ये जो भी धर्म और अध्यात्म की बातें करते ना, सबको या तो मैं ग्रुप डी का काम दूंगा, ये लेबर क्लास वाला काम करो और इससे तुमको 20-25 हजार सैलरी मिलेगी। नहीं तो ये सब जो बकवास कर रहे हो ना, सनातन धर्म के नाम पे, भगवत गीता के नाम पे, ये सब बकवास बंद करो। नॉट ओनली हिंदू धर्म, जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, जितने भी धर्म है, उन धर्म की बातें करके उनके नाम पे जो भी धंधा कर रहा है, सबको मैं ग्रुप डी का काम दूंगा, लेबर क्लास का काम दूंगा, या तो बोलूंगा फिर तुम सब जेल में जाओ, तुम लोग को मैं ताला लगाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास इतना पावर दिया जाए कि तुम क्या करना चाहोगे, तो मैं इन सबको, मैं जैसे एक ऑफिस में जाके काम करता हूँ, 8-10 घंटे काम करता हूँ, डिफेंस स्टाफ के रूप में काम करता हूँ, डिफेंस के लिए एक सेवा देता हूँ। जो भी मेरे पास बुद्धि विवेक है, जो भी मैं मैथ साइंस जो भी समझता हूँ, जो भी पढ़ा हूँ, उसको यूज करता हूँ। कंप्यूटर का जो भी नॉलेज है, तो मैं उस नॉलेज को यूज करके जो भी सेवा देता हूँ, उसके बदले मुझे एक सैलरी मिलती है महीने में, और उससे मेरा घर परिवार चलता है। तो मैं इन सबको भी ग्रुप डी का, ग्रुप सी का काम दूंगा। इवन आचार्य प्रशांत को मैं बोलूंगा कि ये अपना धंधा बंद करो, तुम कंप्यूटर क्या सीखे हो,
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आईआईटी किए हो ना, या मैनेजमेंट कोर्स किए हो ना, कोई कंपनी में काम करो, या फिर नेवी में ही आ जाओ, डिफेंस में आ जाओ, वहां भी यूपीएससी क्लियर करके आ रहे हैं काम करने, वो तुम काम करो। बाकी ये तुम जो सनातन धर्म या बाकी भगवत गीता और ये अष्टावक्र और क्या क्या सुनाते रहते हो ना, कबीरदास क्या बातें सुनाते रहो, तो ये सब धंधा बंद करो, बहुत हो गया धंधा। तो मेरा अगर पर्सनल विचार कहोगे, मुझे अगर पावर ऐसा मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से इन सबको या तो बोल दूंगा कि आप जेल में जाना पड़ेगा, या तो तुम अपना ये सब धंधा बंद करो, और ग्रुप डी का काम करने का तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो ग्रुप डी का काम करो, या जो भी तुम्हारा काबिलियत है एग्जाम दो, सी बी ए जो भी कैडर होते हैं, जो भी ग्रेड हैं, ABCD क्लास बटे हुए, तो इसमें से जो भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन, जो भी रिटन एग्जाम पास करोगे, इंटरव्यू पास करोगे, उसके हिसाब से तुमको काम दिया जाएगा और तुमको ये सैलरी दिया जाएगा। तो मेरा अगर चेंज इंडिया की तरफ से पर्सनल पूछोगे तो मैं इन सभी धर्म गुरुओं की, कथावाचकों की, सबका दुकान पे ताला लगा दूंगा, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी दोस्त मुझे सुनते हैं चेंज इंडिया के माध्यम से, चाहे कहीं और भी मैं कुछ लिखा हूँ कुछ किताबें, तो जो कोई भी मुझे सुनता है, चाहे कुछ पढ़ा है, उन सबसे मैं यही कहूंगा कि तुम यार मेरा साथ दो ना। साथ देने का मतलब ये कि इनका धंधा बंद करने में साथ दो। मेरा कोई अपना धंधा नहीं चालू किया हूँ, या मुझे भी तुम चाहो तो धंधेबाज समझ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे नजर में किताब लिखा हूँ वो धंधा है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ये धंधा है, तो मुझे भी धंधेबाज समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मुझे यूट्यूब से पैसे अभी नहीं मिलते हैं, वो $40-50 हुए हैं, वही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हर एक महीने $1-2 बढ़ते रहते हैं। तो मुझे भी अगर तुम धंधेबाज के रूप में देखते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे एक्सेप्ट कर लो कि मैं धंधेबाज हूँ। लेकिन ये ध्यान देना कि मैं अभी, मेरा ये धंधा कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा इच्छा जरूर है कि जितने भी लोग धर्म का धंधा बनाए हुए हैं, अध्यात्म का धंधा बनाए हुए हैं, जितने भी लोग ऐसे बेईमानी हैं, बेईमानी लोगों के साथ कर रहे हैं, खासकर इंडिया जैसे गरीब देश जहां 90% 80% गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। बेवकूफ मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ कि बेवकूफ लोग हैं। इंडिया के 90% लोग बेवकूफ हैं जो इन धर्म गुरुओं को सुनते हैं, चाहे प्रशांत को सुने, चाहे जया किशोरी को सुने, चाहे अनुरुद्धा महाराज को सुने, चाहे कुमार विश्वास छोड़ो, वो तो अलग हैं, वो इतना खुलेआम धर्म का धंधा नहीं बनाए हुए हैं। तो जो कोई भी राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा, भागवत गीता, सनातन धर्म, ये वो फलाना ठिकाना, जो भी अष्टावक्र ये वो कर रहा है ना, उस सबको मैं बोलूंगा कि अगर तुम सचमुच में आध्यात्मिक हो तो गौतम बुद्धा का जैसा लाइफ जियो, या कबीरदास के जैसा लाइफ जियो, नहीं तो अपना जो बकौती है, जो बकवास है, वो सब बंद करो। मैं तो क्लियर बोलना चाहता हूं। और ये लोग अगर बंद नहीं कर रहा है तो मैं देश के युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि तुम लोग इनके धंधा को बंद करने में हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, चाहे जो कोई भी इंसानियत के नाते इस तरह की बातें कर रहा है उनको हेल्प करो, ताकि इन सब का धंधा बंद हो। और जो हमारे देश में 70% लोग राशन पानी पे जी रहे हैं, गरीब और बेरोजगार के रूप में जी रहे हैं, उनका लाइफ थोड़ा ऊपर उठे। वो उनका लाइफ तभी ऊपर उठेगा जब इस चीज को समझेंगे कि ये आचार्य प्रशांत हो, चाहे जया किशोरी हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे अनुरुद्धा जी महाराज हो, चाहे जितने भी, इवन प्रेमानंद हो, कोई भी, ये सब धर्म को धंधा बनाया हुआ है। इससे इनका मस्त काम चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, मस्त लाइफ जी रहे हैं। इनका धंधा ये बंद होना चाहिए। इनको ग्रुप सी या ग्रुप डी का इनको काम मिलना चाहिए, और उसके बदले में उनको 15-20 हजार, जो 30 हजार जो सैलरी है वो सैलरी मिलना चाहिए। जैसे ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं 20 हजार की सैलरी में, चाहे लेबर क्लास का काम करते हैं कैजुअल लेबर के रूप में 12 से 15 हजार रुपये में, इनको उस तरह का काम मिलना चाहिए, उसको उतना ही पैसे मिलना चाहिए। यार ये बहुत हो गया, अति है। और इस अति को अगर कृष्ण भी आज के टाइम पे पैदा होंगे तो इस अति को खत्म करेंगे, वो भी मेरी तरह बात करेंगे कि इन सबको या तो जेल में डालो या इनको काम दो, सबका धंधा बंद होना चाहिए। एनीवे दोस्तों, मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।